हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करेंगे BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे के बारे में। इसमें आपको मिलते हैं दो मॉडल्स, एक है स्पोर्ट एंड दूसरा है स्पोर्ट प्रो। बात करते हैं प्राइसिंग की, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल BMW है। अंडर 50 लाख आपको इसके दोनों मॉडल्स मिलते हैं। जो आपका स्पोर्ट है वो 46.9 एक शोरूम है एंड जो स्पोर्ट प्रो है वो 48.9 लाख एक शोरूम है। बात करते हैं व्हीकल की चाबी की, तो चाबी आपको कुछ ऐसी मिल जाएगी। ये BMW वाली बटन में आपको लॉक बटन मिल जाएगी, ये अनलॉक, यहाँ से बूट अनलैच एंड यहाँ से आप कोई भी अपना फेवरेट बटन सेट कर सकते हो। अब बात करते हैं व्हीकल से, तो सबसे पहले गाड़ी की हेडलैम्प्स देखते हैं। हेडलैम्प्स आपको ये एडेप्टिव लाइट्स वाले मिल जाएंगे, ये आपके DRS हो जाएंगे एंड यही एज अ इंडिकेटर भी काम करते हैं। बाकी नीचे आपको 6 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, 2 यहाँ साइड में, एक सेंटर पे एंड 3 सिमिलर आपको उस तरफ मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे हो जाएगा आपका टोइंग हुक एंड ये इल्यूमिनेटेड वाली ग्रिल मिल जाएगी आपको, तो ये आपको अलग ही एक डिफरेंशिएशन देती है एंड ये नाइट में बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है। ये आपका रडार हो जाएगा एंड फ्रंट पार्किंग कैमरा जो 360 डिग्री मॉड्यूल का पार्ट है। यहाँ पे आपका BMW लोगो एंड ऊपर आपको मिल जाएंगे 2 कैमरा सेंसर जो आपके वाइपर एंड सनरूफ से रिलेटेड हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके 2 फ्रेमलेस वाइपर, वॉशर्स भी यहाँ पे इंटीग्रेटेड है एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 18 इंच के अलॉय व्हील्स, 225 45 R18। 18 इंचेस का सेटअप है, डुअल टोन डायमंड कट, BMW 5 नट्स एंड अंदर आपको मिल जाएंगे डिस्क ब्रेक। नई वाली 2 सीरीज में BMW ने थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस पे भी काम किया है, तो इंडियन रोड के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल हो गई। अब रियर में भी आपको यहाँ डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे। इसके बाद इसके साइड पे देखेंगे तो यहाँ ये M स्पोर्ट वाली बैजिंग आपको मिलेगी। मिरर्स में आपको यहाँ इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है, 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल है। यहाँ पे ये आपको लाइट्स भी मिल जाएगी एंड इस तरफ आप देखोगे तो ये ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ये जो लाइन के बाजू से है यहाँ पे जो ट्रायंगल है ये ग्लो हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको ये टच दिया गया है, तो जैसे आप इसको प्रेस करोगे गाड़ी आपकी लॉक हो जाएगी एंड जैसे ही आप हैंड अंदर डालोगे तो गाड़ी आपकी अनलॉक हो जाएगी। इसमें आपको एक की जो मैंने आपको बताई वो नॉर्मल वाली की मिल जाती है, साथ ही में एक आपको डिजिटल की भी मिलती है जो आप अपने फ़ोन पे सेटअप कर सकते हो। इसके बाद साइड से आप गाड़ी देखोगे तो इस कलर में बहुत ही शानदार एंड काफ़ी प्यारी लग रही है। लेंथ की बात करते हैं तो 4546 mm गाड़ी की लेंथ है। लेंथ काफ़ी अच्छी है, अंदर आपको स्पेस एंड बूट स्पेस भी काफ़ी शानदार मिल जाएगा। यहाँ पे मिल जाता है इसका फ्यूल टैंक, कैपेसिटी है 50 लीटर्स की एंड 16.35 ARAI क्लेम्ड। ये आपका वेरी करेगा ऑब्वियसली आप जैसे भी ड्राइव कर रहे हो, बट BMW के हिसाब से ये काफ़ी शानदार एवरेज है। एंड यहाँ पे आपको ये 2 सीरीज़ वाली बैजिंग मिल जाएगी, ग्लॉसी में फिनिश्ड। तो ये ग्लॉसी वाली जो स्ट्रिप है आपके पूरे विंडोज़ के आउटर में मिल जाती है एंड लिटरली इस कलर में गाड़ी बहुत ही शानदार और काफ़ी प्रीमियम लग रही है। मूव करते हैं इसके रियर सेक्शन पे, तो यहाँ आपको एक 218 की बैजिंग मिलेगी, BMW का लोगो, यहाँ पे आप अपनी नंबर प्लेट अटैच कर सकते हो। यहाँ पर रियर पार्किंग कैमरा एंड यहाँ पे हो जाएंगे आपकी 2 नंबर प्लेट की लाइट्स। बाकी पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 2 इस तरफ दिए गए हैं, 2 आपके इस तरफ है। तो इसमें भी आपको जैसे आगे 6 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, पीछे भी सिमिलरली आपको एग्जैक्टली सेम मिल जाएंगे। ये ग्लॉसी फिनिश में इसकी पूरी लोअर ट्रिम दी गई है जिसमें रिफ्लेक्टर्स इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आप इसका टेल लैम्प सेक्शन देखोगे तो टेल लैम्प सेक्शन आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। ये इंडिकेटर्स यहाँ साइड में दिए गए हैं, रिवर्स गियर की लाइट आपको यहाँ मिल जाएगी। बाकी इसका बूट ओपन करके देखते हैं कैसा क्या स्पेस मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका 430 लीटर्स का स्पेस, काफ़ी शानदार स्पेस है एंड काफ़ी सारा लगेज आप इसमें रख सकते हो। बाकी 40-20-40 का स्प्लिट भी आपको मिलता है। तो ये बटन जो दी गई है इसको आप ऐसे पुल करोगे, यहाँ पे आपकी सीट्स फोल्ड हो जाएंगी। यहाँ पे आप देखिए सीट फोल्ड का सिंबल भी बना हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा फंक्शन मिल जाएगा। ऊपर आपको ये बूट लैम्प दिया गया है, साइड में यहाँ नेट के पीछे आपको ये फर्स्ट एड किट और टूल्स वगैरह दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको ये एम्प्टी स्पेस दिया गया है, इसके अंदर आई थिंक कुछ भी नहीं है, बट आई शो कि ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एम्प्टी पार्ट दिया गया है। क्योंकि शायद जो इसके बाकी वाले मॉडल्स आते हैं 3 सीरीज़ या 5 सीरीज़ वगैरह, वहाँ पे आपको ये बैटरी वगैरह पीछे मिलती है, बट इसमें आपको आगे ही दी गई है 2 सीरीज़ में। अभी मैं आपको इंजन में दिखाऊंगा तो वहाँ पे वो दिख जाएगा। बाकी इसको फोल्ड करके देखते हैं कि ऐसा क्या स्पेस मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये स्पेस सेवर वाला टायर मिल जाता है एंड ये सारे आपके जैक से रिलेटेड टूल्स हो जाएंगे। इसके साइज़ की बात करते हैं तो 125/80 R17 का आपको ये रियर टायर मिलता है। तो बूट स्पेस आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ प्रॉपर आपको हर जगह ये इंसुलेटेड फैब्रिक दिया गया है एंड वार्निंग ट्रायंगल आपका यहाँ पे अटैच किया गया है। तो इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों पे मूव करते हैं। बूट के बाद ऊपर आप देखोगे यहाँ पे हो जाएगा आपका डिफॉगर वाला ग्लास, शार्क फिन एंटीना, काफ़ी नीटली और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन आपको यहाँ दिखेगा। ये हो जाएगा आपका पैनोरामिक सनरूफ एंड यहाँ पे भी आप देखोगे गाड़ी साइड से बहुत ही शानदार लग रही है। 18 इंचेस के जो अलॉय हैं डुअल टोन डायमंड कट में, वो बहुत ही ज़्यादा गाड़ी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड ये बैजिंग इसकी खूबसूरती और बढ़ा रही है।
बाकी यहाँ पे इसका डोर्स अगर आप ओपन करके देखोगे तो ये आपको फ्रेमलेस डोर मिलते हैं, चाहे आपका रियर डोर हो या फ्रंट डोर हो, वो आपके फ्रेमलेस डोर मिलते हैं। यहाँ पे आप इसकी बटन प्रेस करोगे, वन टच अप एंड डाउन ऑब्वियसली आपको सारे मॉडल्स में मिलेगा एंड सारे डोर्स में मिलेगा। तो ये पीछे वाला जो आपका मिरर है, ग्लास है, वो इतना ही ओपन होता है। जबकि आप आगे वाला देखोगे, आगे वाले में मैं एक बार प्रेस करूँगा ये बटन, ये कम्प्लीटली डाउन हो जाएगा। तो ये व्हीकल को काफ़ी बढ़िया लुक देता है। आप यहाँ से देख पा रहे होगे फ्रेमलेस डोर कितना शानदार लग रहा है एंड गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है एंड एक बहुत ही प्रीमियम और स्पोर्टी लुक दे रही है। बाकी सिमिलर सेटअप आपका इंडिकेटर्स यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, ये आपका कैमरा हो जाएगा, पडल लैंप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एंड ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आपको दोनों मिरर्स पे ही मिलता है। अब बात करते हैं इस दरवाजे की, तो काफ़ी छोटा लग रहा होगा आपको ऐसे में ये, क्योंकि मैंने इसे ग्लास नीचे कर दिया है। वापस का ग्लास ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको ट्विटर स्पीकर वगैरह का सेटअप मिल जाएगा। तो इसमें आपको हरमन कार्डन का 12 स्पीकर का सिस्टम मिलता है, तो प्रीमियम साउंड क्वालिटी मिल जाती है आपको इस गाड़ी में। यहाँ पे आपका ये बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस एंड ये सब कुछ ही जो आपको ब्राउन में दिख रहा है पूरा लेदर स्टिचिंग में फिनिश्ड है। यहाँ पे आपके पावर विंडोज के कंट्रोल हो जाएंगे, यहाँ से आप ये डोर ओपन कर सकते हो एंड ओवरऑल फुली डोर आप ऐसे देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, काफ़ी शानदार फिट एंड फिनिश एंड विथ प्रीमियम क्वालिटी। यहाँ पे आपको इसकी स्कफ प्लेट्स में ये M की बैजिंग मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी खास चीज़ की, जो है इसकी सीट्स। आपको सीट्स काफ़ी स्पोर्टी स्टाइल में दी गई हैं एंड जैसे ही आप इसमें बैठते हो तो ये आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रैब कर लेती हैं। तो आप इसको भगा भी रहे हो तो आप अपनी पोजीशन से हिलोगे नहीं एंड आपका जो कंफर्ट है और जो ड्राइविंग कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है। तो यहाँ पे आप इस बटन को प्रेस करोगे, आपका ये एडिशनल थाई सपोर्ट ओपन हो जाता है। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसको आप यूज़ कर सकते हो। वापस इसको प्रेस करके पीछे पुल करोगे तो ये बंद हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो इसको आप आगे पीछे, ऊपर नीचे एंड यहाँ से रिक्लाइन एंगल 6 वे एडजस्टेबल आपकी ये सीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको AC वेंट का डिज़ाइन थोड़ा यूनिक दिया गया है। जो अभी पहले वाली आपकी 2 सीरीज़ आती थी, ये नई वाली 2 सीरीज़ है, इसमें BMW ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं। बाहर से भी ज़्यादा, इंटीरियर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो ये वाली जो नॉब है, इससे आप AC वेंट्स को साइड एंड आप एडजस्ट कर सकते हो, इससे आप इसकी कूलिंग को ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ आपको ये सॉफ्ट टाइप का मटेरियल मिल जाएगा। तो ये हो गया इसके साइड सेक्शन के बारे में। मैं ये ग्लास भी अप कर देता हूँ एंड देन ड्राइवर साइड से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप दरवाज़ा लगाते हो उसके बाद ये ग्लास अपने आप ऊपर जाते हैं। जैसे ही अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको ड्राइवर साइड भी दिखाता हूँ। तो ड्राइवर साइड में जाऊँगा, अभी आपको ये ग्लास पूरा टाइटली पैक दिख रहा होगा। अब जैसे ही मैं इसका डोर ओपन करूँगा, ये ग्लास नीचे आएगा पहले एंड फिर ये डोर ओपन हो जाएगा। तो ये बहुत ही क्विकली होता है, आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये कैसा स्पीड से काम कर रहा है। बाकी यहाँ पे वही आपका स्पीकर सिस्टम हो जाएगा, व्हीकल का लॉक अनलॉक, साइड में इसका फोल्डिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे हो जाएगा। ये हो जाएंगे आपके चारों पावर विंडोज़ का लॉक एंड यहाँ पे आपको वही हरमन कार्डन का स्पीकर सिस्टम जिसमें ये लाइट आपकी ग्लो होती है। ये बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, यहाँ पे आपकी M स्पोर्ट की बैजिंग, ये आपका 2 मेमोरी सीट्स जो आपको ड्राइवर वाली सीट में मिल जाती हैं, रिक्लाइन एंगल आगे पीछे ऊपर नीचे, तो ये 6 वे एडजस्टेबल यहाँ से हो जाएगी आपकी। ऑटोमेटिक मॉडल है ऑब्वियसली, तो एक्सीलेटर, ब्रेक एंड अच्छा खासा आपको डेड पेडल मिलता है। साथ ही में आप देखोगे तो वहाँ आपको ये लैंप भी मिल जाएगा। बाकी ये सीट एग्जैक्टली सेम है जैसी मैंने आपको वहाँ बताई। इसमें भी आप इसका थाई सपोर्ट यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड सीट में कंफर्ट काफ़ी शानदार है। तो मैं इस सीट को करता हूँ पीछे एंड गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी के इंटीरियर से। उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू ड्यूशे मोटर इन बैंगलोर। आपको BMW का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं एंड काफ़ी बढ़िया डील्स और काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी इस 2 सीरीज़ के इंटीरियर से। इंटीरियर अभी काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है BMW ने पुरानी 2 सीरीज़ के कंपैरिजन में। एंड सबसे पहले इसका स्टीयरिंग देखते हैं। तो स्टीयरिंग में आपको यहाँ M स्पोर्ट वाली बैजिंग मिल जाएगी, सिल्वर इंसर्ट्स एंड ग्लॉसी फिनिश। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये लीवर दिया गया जिसको आप अनलॉक करोगे तो आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट आपको मिल जाते हैं। तो आपकी हाइट जैसी भी हो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही में ये फुली लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है, BMW का लोगो, हॉर्न एंड एयरबैग। यहाँ पे आप देखोगे तो सारे आपके क्रूज से रिलेटेड कंट्रोल्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका वॉल्यूम वाला हो जाएगा, कॉल, वॉइस कमांड एंड यहाँ पे जो बटन दी गई है इसका मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखेगी, कंटेंट या हेड्स। तो आप कंटेंट में जाओगे, अगेन उसको प्रेस करोगे, कंटेंट में गया मैंने उसको रोटेट किया तो आपका ये जो सेंटर स्क्रीन है उसमें आपका जो कंटेंट है वो आप चेंज कर सकते हो, आपको कैसे देखना है। जैसे अभी आइडल खड़ी है गाड़ी तो 1.4 लीटर पर आवर कंज्यूम कर रही है। यहाँ पे आपका टर्निंग रेडियस बता रहा है, ये कंपास हो जाएगा, ये मैप हो जाएगा। यहाँ पे आपका
ये म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ हो जाएंगी। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है। इसको आप अगेन प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका ये हेड्सअप डिस्प्ले वाली चीज़ें जाएंगी। अब इसको रोटेट करके देखोगे आप तो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही है, बट वो इसलिए नहीं दिख रही है आपको क्योंकि वो यहाँ पे है। तो हेड्सअप वाला डिस्प्ले आपको यहाँ मिल जाता है। इसका भी जो आप सेटिंग्स है या आपको जो डिस्प्ले में चाहिए वो चेंज कर सकते हो। हेड्सअप डिस्प्ले आपको ये यहाँ से प्रोजेक्ट करता है। तो ये हो गया इसके स्टीयरिंग के बारे में। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं पेडल्स। इसमें आपको लेफ्ट वाला जो पेडल है इसमें मिलता है आपको बूस्ट मोड, तो 10 सेकंड के लिए आपको एडिशनली बूस्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपका ये प्लस वाला शिफ्टर हो जाएगा। बाकी स्टॉक की बात करते हैं तो लेफ्ट वाले में आपका ये फॉग लैम्प, ये आपका हेडलैम्प से रिलेटेड चीज़ें, ऑटोमेटिक हेडलैम्प दिए गए हैं। यहाँ पे इंडिकेटर एंड हाई बीम लो बीम वाला आप पास दोगे तो वो यहाँ से जाएगा। बाकी इसको आप ये जो बटन दी गई है इसमें प्रेस करोगे तो आपके एडिशनल कंट्रोल्स ओपन हो जाएंगे। जो पहले आपको यहाँ पे मिलते थे टिपिकल जर्मन स्टाइल में, वो आपके अब स्क्रीन में आ गए हैं। तो आपकी ड्राइविंग लाइट्स, पार्किंग लाइट्स या उसकी सेटिंग्स, तो वो आप सब कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आप इसको प्रेस करोगे ये वापस बंद हो जाता है। राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में आपके वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल हैं, जो कि आपके ऑटोमेटिक वाइपर दिए गए हैं, तो मैनुअली आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी स्क्रीन की बात करते हैं तो स्क्रीन में आपका ये क्या कहते हैं लेआउट आप कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। बाकी ये वाली जो स्क्रीन है 10.2 इंचेस की है एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 10.7 इंचेस की है। बाकी ऐसा एक कनेक्टेड सेटअप में ही आपको मिलती है। यहाँ पे आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी दिख रहा है। बाकी इसको मैं चेंज करके देखता हूँ तो ओडोमीटर वगैरह आपको बताता हूँ। यहाँ पे गया मैं इसमें नीचे वाले में, हाँ, तो यहाँ से मैंने इसको चेंज किया है। तो टोटल अभी जैसे गाड़ी चली हुई है 1300 किलोमीटर्स, तो ये आपको बता रहा है कितना फ्यूल कंज्यूम कर रही है गाड़ी आइडल में। ये आपका स्पीडोमीटर, ये आरपीएम मीटर, सो एमआईडी में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड लेआउट आपको जैसा भी चाहिए वो आप इस पर चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 10.7 इंचेस वाली स्क्रीन में बढ़िया सी सिंपल दी गई है। काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं। ऑल में आपको सारे ऐप्स मिल जाएंगे। इंफोटेनमेंट में इंफोटेनमेंट रिलेटेड, यहाँ व्हीकल रिलेटेड, रिसेंटली वो जो यूज़र ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है एंड डिजिटल प्रीमियम। तो हम चाहते हैं ऑल पे एंड एक ही चीज़ देखते हैं। तो जैसे आप ये गाड़ी परचेज कर लोगे अपनी आईडी सेटअप कर सकते हो, पर्सनल असिस्टेंट हो जाएगा एलेक्सा, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है, BMW असिस्टेंट, BMW मैप्स, क्लाइमेट कंट्रोल। तो क्लाइमेट कंट्रोल आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो। मैं यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। डुअल जोन AC दिया गया है, देखिए मैं अभी पैसेंजर का 26 कर दिया है, ड्राइवर का 23 कर दिया है। तो आप अपने हिसाब से जैसी भी रिक्वायरमेंट हो उसको चेंज कर सकते हो। बाकी मैक्स AC और यहाँ पे इसके मोड्स और सिंक करोगे तो जो भी आपका ड्राइवर का टेम्परेचर है वो आपके पैसेंजर को हो जाएगा। तो मैं ये सिंक किया तो ये देखिए ड्राइवर और पैसेंजर का टेम्परेचर सेम हो गया है। अगेन इसको चेंज करूँगा तो ये अलग अलग हो जाएगा और सिंक आपका ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से बाकी चीज़ों पर जाते हैं। क्लाइमेट के बारे में बता, डेटा प्राइवेसी, डिस्प्लेस, डोर्स एंड विंडोज़ की कंट्रोल, ड्राइव रिकॉर्डर, ड्राइविंग सेटिंग्स, इंटीरियर कैमरा। तो ये अभी ऑन नहीं होगा क्योंकि मैंने आईडी सेटअप नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कैमरा ऑन हो जाएगा। मैं अभी इसको ट्राई करता हूँ। ये देखिए अभी इसमें आईडी वगैरह नहीं सेटअप हुई है तो इसलिए ये नहीं हो रहा है। बाकी इंटीरियर लाइटिंग की बात करते हैं तो ये देखिए आपको यहाँ पे बूट लैंप्स जो मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे सॉरी पडल लैंप्स, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसकी लाइट वगैरह आप चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो। एम्बियंट लाइटिंग ये वाली हो जाती है। तो अभी ये एम स्पोर्ट स्टाइल में ही ये लाइटिंग ऑन है। बाकी आपको जैसा भी चाहिए हो आप उसको चेंज कर सकते हो। ये कॉकपिट की पूरी ब्राइटनेस भी आपको चेंज करना है तो वो भी आप इससे कर सकते हो। ऐसा कुछ इसकी लाइटिंग के बारे में हो जाएगा। लाइव व्हीकल, मेमोरी, मोबाइल डिवाइसेस, माई मोड्स। माई मोड से काफ़ी बढ़िया चीज़ है। जैसे अभी मैं ड्राइव कर रहा था इसको स्पोर्ट मोड में, अभी एफिशिएंट करूँगा तो देखिए AC का जो फ्लो था वो थोड़ा सा कम हो गया, लाइटिंग चेंज हो गई एंड यहाँ पे आप देखोगे इसका पूरा UI भी कम्प्लीटली चेंज हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसको दूसरे मोड में जाता हूँ, यहाँ से वापस जाता हूँ इसके माई मोड्स में, तो अभी मैंने एफिशिएंट वाला किया है। अब मैं इसको पर्सनल करूँगा तो फिर ये चेंज हो जाएगा। इसमें आप अपने इंडिविजुअल सेटिंग चूज़ कर सकते हो एंड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये 3 मोड के बाद आप यहाँ देखोगे तो आपको ये एक्सप्रेसिव दी गई है। जैसे आप इसको करोगे यहाँ पे पूरा सब कुछ थीम आपकी चेंज हो जाएगी। उसके बाद मैं फिर से बताता हूँ आपको एक्सप्रेसिव के बाद मिलता है आपको रिलैक्स। तो रिलैक्स में आप जैसे ही टच करोगे बिल्कुल सिंपल सा आपका ये इंफोटेनमेंट और जो आपका UI है वैसा हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका ये सनशेड वगैरह पूरा क्लोज हो जाएगा रिलैक्स मोड में। इसके बाद फिर से आके देखते हैं डिजिटल आर्ट में। अगर आपका सनरूफ ओपन था तो ये वापस ओपन हो जाएगा एंड ये डिजिटल आर्ट में आपका इंटीरियर कुछ ऐसा आपको दिखेगा। इसके बाद वाले जो मोड्स हैं उनकी बात भी कर लेते हैं। तो साइलेंट में ये सब कुछ आपका वापस सनरूफ क्लोज हो जाएगा एंड यहाँ पे UI वगैरह भी बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हो जाएगा इसके मोड्स के बारे में। माई मोड्स के लिए एक और शॉर्टकट दिया गया है। आप यहाँ प्रेस करोगे ये वापस आपके सामने आ जाएगा। आप स्पोर्ट पर कर दो, ये फिर से वापस वही रेड इंसर्ट्स हो जाएंगे एंड काफ़ी स्पोर्टी लुक आपको मिल जाएगा। इसके बाद माई मोड्स के बाद था नोटिफिकेशंस, ये सब आपकी ओनर हैंडबुक, पार्किंग असिस्ट, सीट कंफर्ट, सर्विस पार्टनर्स और ये सिस्टम सेटिंग वगैरह आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। पार्किंग असिस्ट में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है तो इसमें आपके ये मल्टीपल व्यूज़ मिल जाते हैं एंड आपको रिवर्सिंग असिस्टेंट भी मिलता है।
बाकी यहाँ से आप देखो तो ये असिस्ट व्यू में इसमें सेंसर से रिलेटेड डेटा मिल जाएगा। पैनोरामिक व्यू चाहिए तो ये वाइड एंगल में आ जाएगा एंड ये मोड से आप काफ़ी सारी सेटिंग्स इसकी एक्सेस कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इस स्क्रीन के बारे में, काफ़ी स्मूथ एंड बहुत ही मज़ा आएगा आपको चलाने में, बिल्कुल स्मूथ है, कहीं भी लैग नहीं होगा, टच बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा एंड ये बजट BMW हो जाएगी आपकी। तो अगर आप 50 लाख के अंदर कोई BMW प्लान कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी चॉइस हो जाएगी आपके लिए। बाकी यहाँ पे आपको सब कुछ सॉफ्ट टचेस में मिल जाता है। ये आपके M स्पोर्ट वाली स्टिचिंग हो जाएगी, ऊपर आपका डिफॉगर वगैरह एंड AC वेंट ये कुछ अलग स्टाइल में जैसे साइड में दिए गए थे। तो यहाँ से आप इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। सिमिलरली आपको इस वेंट के लिए चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे छोटा सा स्पेस, ये हो जाएगा आपका वायरलेस चार्जर, 2 कप होल्डर, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे आपको मिलता है। टाइप C वाले फास्ट चार्जर्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप BMW आपकी स्टार्ट कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। गियर सिलेक्टर, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव एंड ये हो जाएगा आपका हैंड ब्रेक। यहाँ से वो जो मैंने आपका 360 डिग्री कैमरा ऑन करके दिखाया वो आप ऑन कर सकते हो। माई मोड्स मैंने आपको एक मोड बताए थे, एक आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। एंड ये जो आपका मिलता है ये आपका ड्राइवर असिस्टेंट से रिलेटेड बटन है। जैसे आप इसको प्रेस करोगे यहाँ पे आपको ड्राइवर असिस्टेंट मिल जाएगा, मतलब एडास से रिलेटेड आपके फीचर्स मिल जाएंगे। तो आपको कैसा करना है, कैसी हैंडलिंग चाहिए, आपका पार्क ब्रेक या स्टीयरिंग का वेट आपको कैसा चलाना है, कंफर्ट में चलाना है, स्पोर्ट में चलाना है, तो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको हैजार्ड बटन मिल जाएगी जो यहाँ पे भी ग्लो होती है एंड ब्लिंक भी होती है। उसके साथ ही में ये आपका वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड ये जो आपका सीक पार्ट होता है वो आप इसको यूज़ कर सकते हो जो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्टेड है। तो ये हो जाएगा इसके पूरे कंसोल के बारे में। अब देखते हैं इसका आर्मरेस्ट। तो आर्मरेस्ट में आपको कुछ ऐसा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे देखोगे तो ऐसा आपको स्पेस मिलता है, काफ़ी डिसेंट स्पेस मिल जाता है एंड ये फिक्स वाला आर्मरेस्ट आपको मिलता है। बाकी इसका ग्लव बॉक्स देखते हैं। तो ग्लव बॉक्स में मैंने बटन प्रेस की है, ग्लव बॉक्स में भी आपको अच्छा खासा ये डिसेंट स्पेस मिल जाता है। इसके बाद ऊपर मिल जाता है आपको पैनोरामिक सनरूफ। तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ से सबसे पहले आप प्रेस करोगे ये पूरा आपका कर्टेन ओपन होगा एंड आप देख पा रहे होंगे क्या शानदार लग रहा है। ऊपर अभी लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है तो व्यू भी बहुत बढ़िया मिल रहा है। इसके बाद एक और बार आप प्रेस करोगे, पहली बार में कर्टेन ओपन होगा, दूसरी बार में आपका ये फुल ग्लास एरिया ओपन हो जाएगा। तो इतना ही ओपन हो जाता है। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो या आप ऐसी कोई सीनिक लोकेशन में हो तो इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। सिटी में ऑब्वियसली ये नॉट रिकमेंडेड है। यहाँ पे टच बेस्ड आपको लाइट्स मिल जाएगी, आप टच करोगे LED बेस्ड लाइट्स हैं, तो जैसे आप इसको अगेन प्रेस टच करोगे ये बंद हो जाएगी। यहाँ पे आपको ये लाइटिंग से रिलेटेड ही चीज़ें दी गई हैं। तो आप जैसे इसको यहाँ प्रेस करोगे ये वाली सेटिंग्स आपकी ओपन हो जाएगी। तो आपको जैसे लाइट ऑन करना है डोर ओपनिंग पे या नहीं करना है वो सब आप सेटिंग्स यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हम इसके सनवाइजर्स की। तो सनवाइजर में आपको यहाँ मिरर मिल जाता है अलॉन्ग विद द लाइट। जैसे आप शेड ओपन या क्लोज करोगे लाइट उस हिसाब से बंद या चालू हो जाएगी। तो सिमिलरली आपको ड्राइवर या पैसेंजर दोनों साइड ये सेम चीज़ मिल जाती है। तो ये था गाड़ी के फ्रंट कैबिन के बारे में, काफ़ी शानदार चीज़ें एंड मैंने एक एक चीज़ कवर करने की कोशिश की है। यहाँ से आप गाड़ी का बोनट ओपन कर सकते हो, 2x लिखा हुआ है, मतलब 2 बार इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। तो ये BMW का सिग्नेचर स्टाइल है, काफ़ी सालों से यही चल रहा है। ये सेम चीज़ मैंने महिंद्रा की जो न्यू इलेक्ट्रिक SUVs हैं उसमें भी देखा एंड BYD में भी देखा। अब यहाँ जैसे इसका बोनट ओपन करोगे आपको गैस स्टड्स मिल जाते हैं, तो आपको ऐसा होल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है एंड यहाँ पे मिलता है आपको BMW का नया वाला 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इंजन प्रोड्यूस करता है 156 bhp एंड 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। हालांकि ये 3 सिलेंडर इंजन है बट आप इसको चलाओगे, अंदर बैठोगे, नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं है एंड ये बहुत ही स्मूथ और रिफाइंड चलता है। तो टिपिकल जो आप 3 सिलेंडर वाला ट्रेट एक्सपेक्ट करते हो वो आपको इस BMW इंजन में नहीं मिलेगा। ये बहुत ही स्मूथ और रिफाइंड है एंड अंदर आपको बिल्कुल भी फील नहीं देगा कि आप ये इंजन चला रहे हो। किसी आप नए बंदे को बोलोगे ये BMW चलाए, अगर उसको इंजन के बारे में आइडिया नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं बता पाएगा ये 3 सिलेंडर इंजन है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से BMW ने इस पर काम किया है। इसको मैं क्लोज करता हूँ एंड बात करते हैं इसके रियर सेक्शन की। तो रियर सेक्शन में आपको जैसा डोर पे आगे मिलता है वैसे ही कुछ पूरे सॉफ्ट टचेस मिल जाएंगे। यहाँ स्पीकर सिस्टम हो जाएगा, पावर विंडोज के कंट्रोल हो जाएंगे, 1 टच अप एंड डाउन वाले। यहाँ से आपका डोर लीवर, बॉटल होल्डर एंड एडिशनल स्पेस। तो अब मूव करते हैं इसकी बैक सीट पे। बैक सीट भी आपको सिमिलर लेदर फिनिश में ही दी गई है। यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 AC वेंट, 2 टाइप C वाले चार्जर दिए गए हैं। यहाँ पे आपके हुक्स हो जाएंगे। इस डोर को मैं क्लोज कर लेता हूँ तो जितनी भी डोर ओपनिंग वाली लाइट्स हैं वो सब क्लोज हो जाएंगी। यहाँ पे ये लाइट आपकी टच बेस्ड दी गई है और डोर ओपनिंग पे भी दी गई है। तो यहाँ पे आप टच करोगे ये ऑन हो जाएगी, टच करोगे ये धीरे धीरे ऑफ हो जाएगी। सिमिलरली आपका यहाँ पे हो जाएगा टच पे ही। एंड ये नाइट लैंप आपको छोटा सा ब्लू वाला यहाँ पे भी मिलता है, आगे वाले कंसोल में भी आपको मिलता है। बाकी यहाँ से आप देखोगे क्या शानदार एंड प्रीमियम लुक आ रहा है गाड़ी का।
इसके बाद सीट्स की बात करते हैं तो ये आपका यहाँ पे जो बटन बताई है, इससे आप इसको फोल्ड कर सकते हो कम्प्लीटली एंड बूट एक्सेस कर सकते हो यहाँ से। तो 40-20-40 का आपको स्प्लिट मिलता है। आर्मरेस्ट में 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद दी ग्रिप्स, जिससे कुछ भी चीज़ स्पिल ना हो एंड बिल्कुल मेंटेन रहे। तो इसको वापस लगा देते हैं। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट सबके लिए। दोनों साइड वाली सीट्स में आपको आइसोफिक्स माउंट मिल जाते हैं। तो काफ़ी शानदार एंड इंटीरियर ऑब्वियसली BMW है तो प्रीमियम ही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी के ड्राइव रिव्यू से। एंड जैसे आप इसके पेडल को होल्ड करके रखोगे, आपको 10 सेकेंड्स का एडिशनल बूस्ट मिलता है। तो ये अपना इंजन पीक परफॉर्मेंस में आ जाता है एंड आपको एक अलग ही लेवल की स्पोर्टीनेस समझ में आएगी गाड़ी में। बाकी आप इस गाड़ी को चलाओगे, आपको कहीं से भी समझ नहीं आएगा कि ये 3 सिलेंडर इंजन आप ड्राइव कर रहे हो। एक अलग ही लेवल की स्मूथनेस आपको मिलेगी। एंड साथ ही में ये इंजन आपका 1.5 लीटर 3 सिलेंडर है, तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी शानदार देता है। एंड जो इसकी स्पोर्टी सीट्स हैं वो आपका ड्राइविंग प्लेजर बहुत ही बढ़िया बना देते हैं। एंड जैसे ही आप इसके इंजन को ड्राइव करोगे, अगर आपको नहीं पता है कि इसमें 3 सिलेंडर इंजन आता है तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा। चाहे आप इसको सिटी में चला रहे हो या हाईवेज में चला रहे हो, ये कहीं भी आपको कोई भी लैग नहीं देगा और अपनी पीक परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा। तो जैसे ही आप इस गाड़ी को रेव करोगे, ये अप टू 6000 RPM बहुत ही आसानी से चला जाता है एंड 0 to 100 सिर्फ 8.6 सेकेंड्स में कवर करता है। तो काफ़ी बढ़िया फील मिलेगा जब आप इस इंजन को ड्राइव करोगे। तो ये हो गया इसके इंजन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके गियर बॉक्स की। इसमें आपको मिलता है 7 स्पीड वाला डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो मल्टीपल ड्राइव मोड के साथ बहुत ही परफेक्टली सिंक होता है एंड आपको टॉप स्पीड देता है 230 km/h की। तो इसमें आपके जो गियर शिफ्ट्स हैं वो आपको पता भी नहीं चलेंगे कितनी स्मूथली शिफ्ट हो जाते हैं। एंड जो आपके ड्राइव मोड्स हैं वो काफ़ी सारे दिए गए हैं। अगर आप इसको स्पोर्टी तरीके से चलाना चाहते हो, फ्यूल एफिशिएंसी निकालना चाहते हो, या फिर आप अपना कस्टमाइज मोड चलाना चाहते हो, तो ये सारे ऑप्शंस भी इसमें आपको मिलते हैं। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी भी आपको परफॉर्मेंस चाहिए, जैसी भी आपकी नीड है, उस हिसाब से आप अपना मोड सेलेक्ट करिए एंड ये 7 स्पीड गियर बॉक्स टेक केयर करेगा कि जो भी आपकी नीड है वो आपको डिलीवर करेगा। तो काफ़ी शानदार गियर बॉक्स है एंड काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। तो ये हो गया गाड़ी के गियर बॉक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके सस्पेंशन सिस्टम की। तो जो पुरानी 2 सीरीज़ है एंड अगर उसको आप कंपेयर करोगे नई वाली 2 सीरीज़ से, तो आपको एक अच्छा खासा नोटिसेबल डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो नई वाली 2 सीरीज़ है उसका सस्पेंशन आपका कंफर्ट साइड ज़्यादा ट्यून किया गया है। तो जो इसके टायर्स हैं वो भी पूरे नए वाले रेडियल टायर्स हैं, अलॉय डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। तो ये सब कंबाइन होके आपकी राइड को बहुत ही स्मूथ एंड कंफर्टेबल बना रहे हैं। तो आपके इंडियन रोड्स के हिसाब से अगर इस पर आप ट्रैवल कर रहे हो तो कंपेयर टू प्रीवियस 2 सीरीज़ ये आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल राइड देंगे। तो अगर आप इसको टेस्ट ड्राइव लेते हो या फिर इस गाड़ी को चला रहे हो तो आपको क्लियरली वो डिफरेंस समझ में आएगा। साथ ही में इसके बाद बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स की। तो ये जो इंटीरियर है ये आपका पूरा नया वाला जो लेटेस्ट BMW है, या इसको मॉडर्न BMW आप कह सकते हो, वैसा आपको ये फील देगा। जो आपका डिस्प्ले है वो 2 आपको डिस्प्ले मिल जाते हैं, एक 10.25 इंचेस का है, एक 10.7 इंचेस का है। इसको BMW कहती है कि ये BMW का कर्व डिस्प्ले है जो कि प्रॉपरली कनेक्टेड है। तो इंटीरियर वाइज एंड जो इसमें क्वालिटी यूज़ की गई है सीट्स में लेदर वगैरह की, वो काफ़ी प्रीमियम है एंड फिट एंड फिनिश बहुत ही सॉलिड है। गाड़ी ऑब्वियसली BMW द्वारा बनाई गई है, तो जो इसका मटेरियल वगैरह है वो बिल्कुल अल्ट्रा प्रीमियम है एंड आपको एक प्रॉपर लग्जरी जर्मन सेडान का ये गाड़ी फील देगी। तो ये था इस BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे के बारे में। आपको और कौन सी गाड़ी का वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।